ओ हाँ 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 हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि एक सुपर डेंजरस स्लाइम है। हाँ, उनसे मुकाबला करते वक्त पूरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, समझ गया। थैंक यू सो मच। ये है सिटी स्मार्ट, ग्रीविंग सोल्स की एक इम्पोर्टेंट मेंबर और एक अल्केमिस्ट। थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें जरूर करती है, लेकिन ये एम्पायर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। अपनी फेम के साथ साथ ये ग्रीवर्स की इंटेलिजेंट मेंबर है। कभी उसे अनफेटर्ड कहा जाता था, सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट में से एक। ये सच में एक जीनियस है, और इसके जीनियस ब्रेन का रिजल्ट है इसके आविष्कार जो इसने खुद बनाए हैं। मैं जानता हूँ इसने बहुत सारी चीजें इजाद की है। ये एक सिट्री स्लाइम है जो उसने बनाया है। इसका नाम रखने में तुमने काफी मेहनत की होगी। बचपन याद आ गया। हाँ, जब हम बच्चे थे अक्सर इधर उधर घूमते स्लाइम से खेला करते थे। वो दिन भी अरे क्या नहीं, दिन थे। नहीं। हाँ, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इंपीरियल कैपिटल बर्बाद हो सकता है। वैसे ये थोड़ा खतरनाक जरूर होगा। मुझे लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। अरे 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 अरे, इसे देखकर ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ। उनसे मुकाबला करते वक्त पूरा ध्यान रखना। मैं संभालू? क्या कहा तुमने? ट्रेजर हंटर्स के लिए ऐसा गोल्डन एज आज से पहले कभी नहीं आया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, आगे बढ़ने का समय आ गया था। पर हमारे बीच एक आदमी है जो सबसे अलग है, और वो है ग्रे आंड्रे। ये कभी ना भुलाई जाने वाली बचपन के दोस्तों की एक महान कहानी है। आज तक के सबसे महान लीडर्स में से एक की कहानी, गौरव और तकलीफ से भरी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रीविंग सोल्स, आर्क ब्रेव और स्टारलाइट फुटप्रिंट का हिस्सा है, और इसके साथ ही स्टॉर्म स्ट्राइक के नेतृत्व में ऑब्सीडियम क्रॉस। मैं सब कुछ आर्क पर छोड़ना चाहता हूँ। मैं इसे सच में भूल जाना चाहता था, लेकिन ये परेशान कर रहा है। वो मुझे मिल नहीं रहा है। पर क्यों? क्यों? हे, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। सिट्री स्लाइम, प्लीज बाहर आ जाओ। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। जब मैंने व्हाइट वुल्फ den में कैप्सूल खोला तो मैं जानता हूं वहां पर कुछ नहीं था। वैसे तो ये हमेशा लॉकर में बंद रहता था, मैं इसे कभी खोला ही नहीं। जिस लॉकर में इसे रखा गया था वो खुद एक रेलिक था, तो इसका मतलब यह है कि लॉकर के अंदर कुछ है ही नहीं। ये बात मेरे समझ में आ चुकी है। सिट्री स्लाइम कभी कभी शरारत कर ही देती है। अगर मैंने ज्यादा सोचा तो मुझे सच में चक्कर आ जाएंगे। ये डेफिनेटली लेवल 3 है ना? फैंटम्स का दिखने का लेवल पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारा बढ़ गया है। ये एसोसिएशन से एक आसान से इन्वेस्टिगेशन का अनुरोध नहीं है। ट्रेजर वॉल्ट में हो रही गड़बड़ी का इन्वेस्टिगेशन करना आखिरकार देश के लिए जरूरी है। वैसे भी सुना है केस में 1000 ब्रिक्स का भी हाथ है, जिसका मतलब है कि जरूर कुछ चल रहा है। और आखिर में मैं ठीक से सो तक नहीं पाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो चुकी है। एसोसिएशन ने व्हाइट वुल्फ den को लेकर कांटेक्ट किया है। तीनों लीडर है, उससे जाकर बात करो। मैं तो बस फॉलो करता हूँ। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है टीनो अभी लीज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। अरे वाह, क्या मोटिवेशन था। वैसे भी क्या इंपीरियल कैपिटल में कोई हलचल चल रही है? कैपिटल में हलचल? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर कोई हलचल नहीं चल रही है तो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं समझ गया, मैं इस पर गौर करूंगा। हाँ? ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। रिलैक्स, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो मैं जरा टीनो को देख कर आता हूँ। हाँ, वो बेसमेंट लेवल में ट्रेनिंग कर रही है। ओके, तो मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। भूकंप से लेकर ट्रेजर वॉल्ट में गड़बड़ी, यहाँ तक कि इंपीरियल नोबल्स के बीच होने वाली लड़ाइयाँ, वो अचानक से होने वाली कई इवेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है। मैंने इसे कई बार देखा है। कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, लेकिन 2-3 बार नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अरे क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? ग्रे, स्वेन एंगर, ऑब्सीडियन क्रॉस का लीडर। सुनो, उस टिफलेट शैडो को रोको। हम ट्रेनिंग ग्राउंड यूज नहीं कर पा रहे। वैसे मुझे कोई मॉन्स्टर हंटिंग का इतना भी शौक नहीं है। आंसेम और लूसिया यहाँ पर नहीं है, उनके अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अकेली वापस क्यों आई है।
उसने सारे के सारे ट्रैप्स को बेकार कर दिया है और वो बॉस के रूम तक पहुंच गई है, लेकिन वो बोर होकर वापस लौट आई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाइट पैलेस लेवल 8 का खजाना है और वो बोर होकर वापस आ गई। तुम ग्रीवर्स में ये किस तरह की घबराहट है समझ नहीं आता। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो टीनो मर जाएगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लोग इतनी आसानी से मरते नहीं है। हेलो टी, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम टेंशन में हो या फिर जानबूझकर पीछे हट रही हो? क्या तुम मुझे हल्के में ले रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी? क्या तुम्हारे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम बचाना चाहती हो? अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो तुम? तुम तो गई। ठीक है, बस इतना काफी हुआ। क्या बात है, तुम आ गए? अभी तक टी की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। देखो टी टैलेंटेड तो है, शायद मुझसे भी ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों वो कमजोर है। जब मैं टी की एज की थी तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? तुम्हारा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन टीनो अब अपनी हद तक पहुंच चुकी है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। आज के लिए ट्रेनिंग काफी हो गई है, रुक जाओ। ठीक है। तो क्राई, क्या तुम लीज को रोक रहे हो? हाँ? अंदाजा तो लग ही गया होगा तुम्हें। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे तो अब भी लड़ने का मन कर रहा है, लेकिन अगर क्राई यही चाहता है तो तुम्हारा क्या प्लान है टी? क्राई से अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? है? ये मास्क पहनकर क्यों आई? ओह, क्या बात है, अभी तक तो तुम हिल भी नहीं पा रही थी। ओह, तुम तो कमाल हो क्री। प्लीज को अब तो जलन हो रही है। हाँ दीदी, मैं तो चलो शुरू करते हैं। माफ करना, जब लिस ऐसे मूड में होती है तो वो किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ अपने मन की करती है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार तुम्हारी स्पार्टन ट्रेनिंग कोई नई बात नहीं है और ये बात तुम भी लेकिन मैंने रोकने की कोशिश की थी। मैं समझ सकता हूँ, पर अगर टीनो ताकतवर हो जाती तो ये हम सब के लिए भी बहुत अच्छा होता। बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? ओह, मुझे वैसे नहीं तुमने पता। सुना? हाँ? वो कह रहे थे कि तुम ट्रेनिंग जारी रख सकते हो। क्या कई फैंटम दिखाई दिए? देखो, मुझे तो लगता है जांच शुरू है और धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। जो नाइट्स उस सिचुएशन का पता लगाने गए थे उन सबको मार दिया गया। मैंने तो ये भी सुना है कि व्हाइट वुल्फ 10 के फैंटम ने एक ट्रैवलर पर हमला कर दिया। अब जब सोचता हूँ कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो समझ आ जाता है कार ने मुझे क्यों बुलाया था। ऐसे वक्त में आर्क वहाँ क्यों नहीं है? वो ताकतवर, होशियार और सबसे बढ़कर है, वो मुझसे ज्यादा फेमस भी है। वो सिर्फ एक कमांडर के तौर पर नहीं बल्कि एक फाइटर के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं इसे आर्क पर छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। तब तक मुझे किसी भी तरह वक्त निकालना ही होगा, चाहे जो हो जाए। क्या हुआ मास्टर, तुम अचानक शांत क्यों हो गए? क्योंकि ये पूरी तरह से मेरा काम नहीं है। अगर मैं गार के पास ऑब्सिडियन क्रॉस भेज दूं तो सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाएगी, है ना? स्वेन, अगर तुम ट्रेनिंग ग्राउंड्स का यूज नहीं कर सकते हो तो खोज करने के बारे में क्या ख्याल है? गार को बोल देना कि तुम बिजी हो, तुम्हें बहुत काम है और उसके बुलाने पर नहीं आ सकते। तुम्हें बस इतना ही करना होगा। अब से मैं भी तेज सोचने लगा हूँ। अरे यार, हमेशा की तरह मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। बिल्कुल बेफिक्र इंसान। मुझे ये तो बताओ कि ये करता क्या है? बाकी मेंबर्स तो खोज करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ये तो घर पे ही रहता है। जहाँ तक मुझे पता है क्रे तो हमेशा ऐसे रहता है। तुम अभी अभी आए हो इसलिए तुम्हें क्रे के बारे में कुछ नहीं पता। यही इन ग्रीवर्स का काम है और इस क्लैन का भी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें ये बातें अभी समझ नहीं आ रही है पर धीरे धीरे आ जाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो आदमी जरूर एक मॉन्स्टर है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी हर बात मानो या उसका हर ऑर्डर फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जान का भी ख्याल रखना। उसकी बातें गौर से सुना करो। ये बात तो तुम्हें पता होगी ना? हाँ। व्हाइट वुल्फ 10 या आसपास के वेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, आपने सही कहा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ट्रेजर वॉल्ट में गड़बड़ी क्यों हो गई? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे क्रेज से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में क्रेज से बात करनी होगी, लेकिन अभी वो बिजी है और मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैं कल जाकर उससे मिलूंगा। जरूर वो कुछ जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसी बात है? एक ऐसा बंदा जो ट्रेजर वॉल्ट में हाल फिलहाल गया भी नहीं, फिर भी उसने खास तौर पर इस जगह की जांच की। इतना ही काफी है ये समझने के लिए कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हाई लेवल हंटर इसमें शामिल होगा। यहाँ तक कि भगवान भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि एसोसिएशन को अब इस जगह का पता चलने में देर न लगे। वो उतना ही खतरनाक निकला जितना मैंने सुना था, शायद उससे भी ज्यादा। देखो, हम आकाशिक टावर की मैजिकल सोसाइटी में हैं। हंटर्स शायद ये समझ नहीं पाएंगे कि इंपीरियल कैपिटल की ब्रांच रिसर्च इंस्टीट्यूट में
मास्टर मैगस ने कितने ग्रेट काम किए हैं, लेकिन जब तक उन्हें असल वजह का पता नहीं चलता वो यहाँ से किसी भी हालत में जाने वाले नहीं है। ये चीज जमीन के अंदर बहने वाली जबरदस्त एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है और इतनी ताकत इकट्ठी करी है कि इस जगह को ट्रेजर वॉल्ट्स में बदल सकती है। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा मेरी थ्योरी सही साबित होगी और एक दिन हम अपनी मर्जी से ट्रेजर वॉल्ट्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस रिसर्च फैसिलिटी को छोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। और सोफिया ऐसे समय पे ट्रिप पे जा रही है, दिमाग खराब हो गया है उसका। क्या वो डिफेंस सिस्टम के इंचार्ज नहीं है? घबराओ मत, मैंने उसे परमिशन दी थी। सोफिया ने मुझे कम्युनिकेशन स्टोन के जरिए कांटेक्ट किया, वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोफिया ब्लैक, मेरी टैलेंटेड पार्टनर, अगर वो यहाँ होती तो ये हालात कभी पैदा नहीं होते। अभी के लिए हमें और जानकारी जुटानी चाहिए। समझ गया। भागो! चलो चलो जल्दी! ये क्या था? क्या ये एक सपना था? सिट्री स्लाइम वाकई में डेंजरस है। नहीं नहीं, वैसे भी मैं जो सपने देखता हूँ वो सच नहीं होते। क्या हो गया? लिस, तुम? गुड मॉर्निंग क्राई। अब समझ आया मुझे गर्मी क्यों लग रही है। लिस काफी समय से मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका बॉडी टेम्परेचर हाई था। इसी की वजह से उसकी गर्मी मुझे पास हो गई। अरे क्राई, आज तुम फ्री हो? तीनों की ट्रेनिंग का क्या होगा? अगर मैं उसे कहूंगी तो वो मान जाएगी। तो आज छुट्टी है। और तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में क्या? आज छुट्टी है। चलो अब उस बुरे सपने को भूल जाता हूँ। वो सिर्फ एक सपना था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। मेरे ऊपर से हटो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ब्रांच का चीफ खुद वास्तव में एक क्लैन का दौरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या आप 1 मिनट इंतजार कर सकते हैं? हाँ जरूर, 1 मिनट। तुम वहाँ हो क्रे? सुनो, वो अभी बिजी है, नहीं मिल सकता। लीज, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? बस करो, छोटी मोटी गड़बड़ियाँ ठीक करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, नाइट पैलेस का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि लेवल 7 से ऊपर के किसी भी ट्रेजर वॉल्ट्स को जीतने के बाद रिपोर्ट करना। चुप रहो, तुम लोग क्रे पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहने लग गए हो। सुनो, अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो, समझे? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? तो क्या हो गया? तुम हमारी डेट खराब कर रहे हो। तुम्हें तो मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, समझी? ये किस अच्छाई के बारे में बात कर रहा है? अब यही सब होगा। क्यों ना हम ऊपर जाकर कुछ ठंडा खाकर आते हैं। ठीक है। तो वेन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्रे, तुम व्हाइट वॉल्स डेन में गए थे ना? हाँ। अगर तुमने वहाँ कुछ असामान्य देखा तो बता सकते हो। वहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। कुछ भी खास नहीं? कुछ भी नहीं? फिलहाल मैं किसी और बात को लेकर ज्यादा परेशान हूँ। कौन सी? नहीं बता सकता। मुझे बताने में कोई ऐतराज है? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। हाँ? पता नहीं कौन हमारी बात सुन ले और कोई गड़बड़ हो जाए। मैं समझ गई। मैंने एक खतरनाक स्लाइम को भागने दिया होगा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं। माफ करना, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, लेकिन बतौर क्लैन हम किसी की मदद कर सकते हैं। ओ ठीक है, मुझे लगता है कि आर्क इसके लिए सही इंसान है। तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो कायना। कुछ भी ना कर पाना ये मेरी गलती होगी कायना। लगता है तुम कमजोर हो गए हो। ओह हाँ, तुम तो अभी 10 वर्क कर रहे हो ना? ज़बान संभाल के। हे गर्ल, कभी कभी थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया करो। शायद तुम्हारा वजन बढ़ गया है। अपना मुंह बंद करो। ओह, अफसोस की बात है कि तुम बूढ़े हो गए हो। चलो आज तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं। तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है, बदमाश कहेगी। ये दोनों फिर से शुरू हो गए। हाँ। कर्ट बेल्टर ज़ेब्रूडिया ब्रांच के एक्सप्लोरर एसोसिएशन के हेड हैं। वो कभी टॉप क्लास लेवल 7 के हंटर हुआ करते थे। इनका निक नेम वॉर डीमन है। आज भी ये लोगों के बीच में चर्चा में रहते हैं। इन्हें काफी लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब बस भी करो।
वो हमारी डिस्कशन खत्म हो गई है, तो अब गार्ग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। तुम्हें लगता है मैं इसकी बात को हल्के में लूंगा? वेलकम बैक। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कब आई? क्या हम वापस चले? मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये क्या बकवास है? गर्ग सच में कमजोर हो गया है। बढ़ती उम्र बुरा फील करवाती है। हाँ, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो कमजोर होते जा रहा है। वैसे भी तुम्हारे स्टैंडर्ड से किसी की तुलना करना सही नहीं होगा। पर तुम्हें पता है नाइट पैलेस में ये सारी ट्रिक्स काम नहीं करती है। तो फैंटम काफी स्ट्रांग था, है ना? हाँ, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फैंटम आखिर लेवल 8 वोल्ट है। व्हाइट वुल्स डेन के बॉस से कंपेयर किया जा सकता है ना? हाँ? क्या कहा? वहाँ कोई बॉस भी था? ओह हाँ। माफ करना मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। मुझे उस कचरे के बारे में ज्यादा याद भी नहीं है। इसका मतलब वो बॉस याद रखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सिट्री और बाकी लोग अभी भी नाइट पैलेस में हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्या हुआ क्राई? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। कोई बात है क्या? तो मुझे बताओ। कोई बात नहीं है लिज। मैं बस सोच रहा था कि अगर ज़ेब्रूडिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो तुम उसके बाद क्या करोगी? तो हम दोनों भाग चलेंगे। हाँ? अगली बार किसी ट्रॉपिकल पैलेस में चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी समंदर नहीं देखा और मैं देखना चाहती हूँ। हम दोनों देश को तबाह होने से बचाने वाले हैं। ये इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती है? लेकिन यही तो लिज की खासियत है। इसका एटीट्यूड कमाल का है। अरे रुको, तुम ये क्या कर रही हो लिज? रुको। ये आदमी कब से हम पर नजर रखे हुए था। हाँ, समझ गया। अब इसे छोड़ दो, जाने भी दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? तुमने उसे जानबूझकर भागने दिया ना? बताओ, तुमने उसे जानबूझकर भागने दिया है ना? क्योंकि तुम्हें डर था मैं उसे चोट ना पहुंचा दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम आखिर खिला ये दो। सब चल क्या रहा है? मैंने उनकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। थाउजेंड ट्रिक्स ने मुझे क्यों जाने दिया? हाँ, मैं ये नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा। मैं अपनी डायरी शिकायतों से भर देता हूँ। आकर्षक टावर में हलचल दिख रही है। हमारे क्राई आंद्रे कैसे इसका जवाब देंगे? क्या ये डेट के बारे में बेफिक्र होने का सही वक्त है? असलियत बहुत क्रूएल है। इसके अलावा क्या उसे सिट्री के स्लाइम को जल्द से जल्द खोजने की जरूरत नहीं है? सच्चाई अगले एपिसोड में सामने आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बात है? हम चीजों को सीक्रेट नहीं रख सकते। थैंक यू। मुझे ऑनेस्टली कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। ये अपने आप नहीं चलेगा। मैंने बार बार फोन किया लेकिन वो अभी नहीं आया। बस अब बहुत हो गया। अगली बार लेट दिस गिविंग सोल रिटायर। अच्छा क्राई, तुम क्या सोचते मैं हो? कमान संभालने के बजाय सोना पसंद करूंगा। हेलो, आप मास्टर नॉक्टस कॉकलियर है ना? वैसे आप कौन है? मैं सोफिया ब्लैक हूँ। प्लीज क्या आप मुझे अपने स्टूडेंट बना सकते हैं? सोफिया, क्या तुम समझती हो कि मैं अभी किस हाल में हूँ? बेशक समझती हूँ मैं। आपकी रिसर्च कमाल की है। प्लीज मुझे भी वो स्किल सिखा दीजिए ना जो आपने सालों की मेहनत से हासिल की है। बस थोड़ा सा सिखा दीजिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।